प्रिय भक्तों, जब देवी मां युद्ध की नायिका और करुणा की मूरत बनती हैं, दूर दूर तक फैले आकाश में जब असुरों का अंधेरा गहराता, देवताओं के हृदय में भय निवास करता और धर्म पर संकट छा जाता, तब देवी की विभा जगमग कर उठती है। वह विभा अलग अलग रूपों में प्रकट होती। कुछ रूप क्रोध से भरे हुए, कुछ रूप शीतल करुणा की ज्योति से आलोकित और कुछ रूप मातृत्व की ऊष्मा से सराबोर। इन्हीं रूपों में से एक रूप है मां स्कंद माता। उनके श्रृंगार में युद्ध की तेजस्विता और मां की ममता का अद्भुत मेल मिलता है। वह वही माता है जिन्होंने श्री स्कंद कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति, को अपनी गोद में पाल पोसा। इसी कारण उन्हें स्कंद माता कहा गया। परंतु उनकी कथा केवल जन्म परिवेश तक सीमित नहीं, यह रूढ़ियों, श्रद्धा और जीवन के वास्तविक अर्थों की एक लंबी गाथा है। बहुत समय पहले जब ब्रह्मा ने संसार की रचना की, तब धर्म और अधर्म की दो धाराएं शुरू हुईं। देवता सेवा धर्म, सत्य और शांति के रक्षक बने, परंतु अधर्मी असुर ताकत और अहंकार के साथ संसार में दंड की तरह फैल गए। उनमें से एक शक्तिशाली असुर था तारकासुर। कई कथा संस्करणों में उसका नाम बदलता है, जिसका सौभाग्य था कि उसने एक वरदान प्राप्त कर रखा था। केवल ओंकार रहित अत्यंत कठिन समय में केवल एक विशेष शर्त में ही वह मारा जा सकेगा। वह शर्त थी कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही वध किया जा सकेगा। यह वरदान असुर के लिए वर से बढ़कर अभिशाप बन गया, क्योंकि तब तक शिव को संतान नहीं हुई थी। शिव योग वासना में मग्न और विश्व की घटनाओं से अलग। देवताओं ने अनेक बार विनती की, सहायता मांगी, परंतु शिव की आत्मा फिर भी शून्य और शांति में खोई रही। असुरों ने इसका लाभ उठाया। उन्होंने मानवों पर, आर्षियों पर, देवताओं पर और ब्रह्मांड पर आक्रमण बढ़ा दिया। इधर उधर छाई कठोर अराजकता को देखकर ब्रह्माओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि शिव के पुत्र का जन्म अनिवार्य है, अन्यथा सृष्टि में संतुलन अब नहीं रहेगा। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि पार्वती अथवा गौरी ने स्वयं शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, परंतु कुछ संस्करणों में यह ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं की मिलीजुली चाल थी, जिसने शिव संस्कार के बीज को रोपित किया। एक रात जब सर्वत्र अंधेरा विशाल था और शिव ध्यान में गहरे, देवताओं ने अग्निदेव को आदेश दिया कि वे शिव की तेज ज्योति से उत्पन्न हुए संतान बीज को ग्रहण कर उसे माता पार्वती के पास पहुंचाएं। अग्निदेव ने वह अमृत बीज लेकर उसे सरवण, एक पवित्र सरोवर या सवण वनों में रखा। वहां की कृतिका नक्षत्र की नायिकाएं, जिन्हें कृतिका या कर्णिकाएं कहा गया, उस शिशु को अपनी गोद में लेकर उसे लालन पालन करने लगी। इस प्रकार वह बालक हुआ, तेजस्वी, वीर और देवताओं का सेना नायक, जिसे बाद में कार्तिकेय अथवा स्कंद कहा गया। स्कंद का जन्म न केवल युद्ध योग्य देह का आविर्भाव था, बल्कि उस जन्म में संलग्न था मातृभाव की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति, जिसने ज्यों ही शिशु को अपनाया, वीरता के साथ कोमल देखभाल की। इसी मां भाव का रूप था स्कंद माता, एक ऐसा दिव्य चिन्ह जो युद्ध और करुणा दोनों का ध्वज बनकर खड़ा हुआ। जब देवताओं के बीच विजय यज्ञ की आवश्यकता हुई और विभीषण की तरह मां की शीतलता चाहिए थी, तब देवी दुर्गा का एक रूप प्रकट हुआ, स्कंद माता। उनके स्वरूप का चित्र पवित्र ग्रंथों और लोक कथाओं में ऐसे उकेरा गया। मां के व्यक्तित्व में एक साथ मिलती है मातृत्व और गर्जना। उनकी छवि में एक नन्हा बालक कार्तिकेय उनके गर्भस्थ या गोदस्थ बैठा हुआ है। वे अपने एक हाथ में कमल, पवित्रता और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक, दूसरे हाथ में एक शस्त्र या कमल का डंठल और बचे हुए हाथों में विनम्र आशीर्वाद की मुद्रा धारण करती है। स्कंद माता कई बार सिंह या शेर पर विराजित दिखाई देती है, मानो मां ने शक्ति का वाहन चुन लिया हो, परंतु वही शक्ति मां के कोमल हृदय से संचालित हो रही हो। उनका मुख शांत पर दृष्टि दृढ़, उनके त्रिपुटी हाथों में मां की ममता और रक्षक का आत्मविश्वास झलकता है। बालक के प्रति उनका प्रेम और उसके वीर भाव के प्रति गर्व दोनों एक साथ दिखते हैं। इन दृश्य रूपों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा है। मां केवल पालनहार ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति की क्षमताओं को जगाने वाली शक्ति भी है। स्कंद माता हमें यह सिखाती हैं
कि सच्ची शक्ति वही है जो ममता से अंकुरित हो, और सच्चा वीर वही है जो मां के प्रेम का आदर रखता हो। जैसे जैसे स्कंद, कार्तिकेय बड़े हुए, देवों ने उन्हें अपनी सेनापति स्थिति दी। उनके हाथ में शस्त्र, मन में वीरता, परंतु हृदय में मां का आंचल, यही थी उनकी विशिष्टता। अनेक युद्ध आए। प्रमुख युद्धों में वे तारकासुर और उसके कई साथियों का विनाश कर देवलोक में शांति बहाल कर सके। परंतु हर युद्ध में स्कंद की विजय केवल शौर्य से नहीं थी, उसकी विजय में हमेशा मां की सीख का हाथ था। एक कथा है, जब स्कंद के सामने एक विशाल राक्षस आया जो मोह और क्रोध से उत्पन्न था। स्कंद ने अपने शस्त्र निकाले, परंतु उनकी तलवार उस राक्षस के सिंहकाय शरीर को छूते ही वापस लौट गई, क्योंकि वह राक्षस किसी बलिष्ठ शक्ति का प्रतिनिधि नहीं था, बल्कि उस नगर की वंशी प्रेमी जनता के भीतर मौजूद घृणा और विभाजन का रूप था। तब स्कंद माता ने अपने पुत्र को समझाया, तू केवल बाह्य शत्रु नहीं लड़ता, तुझे भीतरी असुरों से भी जूझना होगा, अहंकार, द्वेष और अज्ञान। उस दिन स्कंद ने वाणी और दया की शक्ति का उपयोग किया, राक्षस के भीतर विद्यमान भ्रम को उजागर कर उसे पराजित किया। यह विजय शस्त्र से अधिक ज्ञान और करुणा से हुई। मां की यह भूमिका बताती है कि युद्ध का अर्थ केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, बहुधा हमारी जीवन युद्ध प्रवृत्तियां मन के भीतर छिपी होती हैं, और मां ही वह मार्ग दिखाती है जिससे हम अपने अंदर के राक्षसों को हराकर सच्चे वीर बनते हैं। कथा का मानव मुखर रूप तब प्रकट होता है जब मां और उनके भक्त एक दूसरे के साथ होते हैं। मैं एक ऐसी लोक कथा सुनाता हूं, आनंदी की कथा, जिसने स्कंद माता के चरणों में जीवन पाया। आनंदी एक ग्रामीण स्त्री थी, सरल, तेजस्वी और अपने छोटे से परिवार के लिए समर्पित। उसके 2 बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री। एक वर्ष अकाल पड़ा और गांव में अत्यधिक तंगी आई। उसके छोटे पुत्र को बुखार छू गया और इलाज के अभाव में वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आनंदी ने गांव के सारे द्वार खटखटाए, पर संसाधन सीमित थे। एक रात जब वह नाउम्मीद होकर खेत में बैठी थी, उसने आकाश की ओर देखा और उसी क्षण एक तेजस्वी रूप उसके मन में आया। बालक, उसकी आंखों में प्राकृतिक विवेक और उसकी मां की आकृति, स्कंद माता की छवि। आनंदी ने मन में मां को पुकारा, हे मातृशक्ति, यदि तुम सच्चे हो तो मेरा पुत्र स्वस्थ करो। कथा कहती है कि उसी रात मां ने स्वप्न में आनंदी के पास आकर कहा, अपने हृदय का त्याग कर अपने नगर के साथ बांटकर रखो, शेष विश्वास छोड़कर मेरे ऊपर निर्भर होना। आनंदी जागी और अपने पास जो कुछ बचा वह गांव के संरक्षक को दे दिया। उसने निजी लालसा त्याग दी और पूर्ण समर्पण कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। उनके पास कुछ औषधियां थीं और गति से गांव के लोगों की मदद करते हुए वे आनंदी के पुत्र को स्वास्थ्य लाभ दिलवा सके। परंतु यह चमत्कार केवल औषधि की देन नहीं था, वह आस्था और समर्पण की शक्ति थी जिसने जराए दी हुई शक्ति को सक्रिय किया। आनंदी का जीवन बदल गया। वह अब दूसरों की मदद करने लगी। उसके घर में प्रेम और आलस्य का स्थान नहीं रहा। उसने देखा कि स्कंद माता का आशीर्वाद केवल बच्चों की रक्षा नहीं करती, बल्कि मातृत्व की भावना से जीवन में नई मजबूती देती है। यह कथा बताती है कि स्कंद माता का आशीर्वाद केवल त्योहारों के दिन नहीं मिलता, वह उन लोगों को मिलता है जो अपने स्वार्थों का त्याग करके दूसरों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। मां की गोद में जीवन मिलता है, फिर चाहे वह जीवन शारीरिक हो या आध्यात्मिक। स्कंद माता की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि शक्ति और ममता विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। उनके रूप में हम देखते हैं कि मां जो अपने बालक की कोमलता को संभालती है, वही मां हथियारों की कठोरता को भी नियंत्रित कर सकती है। यह संदेश केवल युद्ध के संदर्भ में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी सत्य है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को जगाते हैं, तब हमें उसे दया और करुणा से नियंत्रित करना चाहिए, वरना शक्ति अनियंत्रित होकर विनाश कर सकती है। मातृत्व मात्र प्रसव या पालन तक सीमित नहीं, यह वह शक्ति है जो समाज को आगे बढ़ाती है। शिक्षा, संस्कार और समर्पण का मूल है। स्कंद माता यह सिखाती हैं कि वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी अडिग रहने और मानवता की रक्षा करने में है। लोक परंपरा में मां स्कंद माता को
नवरात्रि के 5वें दिन विशेष रूप से पूजा जाता है। इस दिन भक्त माता को कमल, पुष्प, दही, फल और जले हुए दीपों से सम्मान देते हैं। पूजा में प्रायः माता की प्रतिमा या चित्र के सामने बालक की छोटी मूर्ति रख दी जाती है, जिससे माता और पुत्र का पाक्तिक प्रभाव दिखता है। मां की गोद में बैठा श्री स्कंद। भक्त प्रार्थना करते हैं कि मां उनके भीतर वीरता और आत्मविश्वास भरे, परंतु साथ ही कोमलता और करुणा भी दे। पूजा के कुछ महत्वपूर्ण अर्थ हैं। कमल का फूल शुद्धता, आध्यात्मिक उत्कर्ष और सांसारिक सपनों से ऊपर उठने का प्रतीक। गोद में बालक सृजन और जीवन शक्ति, साथ ही यह दिखाता है कि भीषणता के बीच भी जीवन का कोमल पक्ष संरक्षित रहता है। दीप और अर्घ्य ज्ञान का प्रकाश, अंधकार का नाश और माता की कृपा का प्रतीक। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ साथ लोक कथाओं में भी मां स्कंद माता के लिए छोटे छोटे व्रत और भजन प्रचलित हैं। कुछ जगहों पर लोग मां को विशिष्ट प्रसाद अर्पित करते हैं, गुड़, नारियल और चावल से बने मीठे पकवान, और मां की महिमा गाते हैं। स्कंद माता की कथा केवल बाह्य घटनाओं तक सीमित नहीं, वह आध्यात्मिकता के कई गूढ़ रहस्यों को भी उद्घाटित करती है। हिंदू आध्यात्मिक दृष्टि में देवी का अनेक पक्षीय स्वरूप है। मां अनादि शक्ति है और उनकी शक्ति का निवेश हम मनुष्यों के माध्यम से होता है। कुछ गूढ़ तत्व। मां के भीतर द्वैत का संगम। स्कंद माता में जो युद्ध और मातृत्व एक साथ दिखता है, वह हमारे अंदर के दो पहलुओं का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मा जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करती है, और सहज आत्मा जो करुणा और मेलजोल को महत्व देती है। गूढ़ साधना यह है कि इन दोनों को सामंजस्य में लाया जाए, तभी व्यक्ति पूर्ण बनता है। बालक का रहस्य। श्री स्कंद केवल एक वीर नहीं, वह भीतर के जीव को भी दर्शाता है। वह नन्ही शक्ति जो हर व्यक्ति में नव स्फूर्ति लाने की क्षमता रखती है। माता की गोद में बैठकर वह शक्ति खिलती और परिपक्व होती है। आध्यात्मिक दृष्टि में यह उस अंतरात्मा का प्रतीक है जो माता ज्ञान द्वारा अधिकार और पराक्रम प्राप्त करती है। तपस्या और समर्पण का माध्यम। स्कंद माता का आशीर्वाद तभी मिलता है जब भक्त त्याग और समर्पण के मार्ग पर चलता है। उसकी साधना केवल भौतिक अनुरोधों तक सीमित नहीं, यह आत्म जागरण और समाज पर हित की साधना बनती है। समय बदला, परंतु मां की प्रवृत्तियां और उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आधुनिक दुनिया में जहां ताकत के अनेक रूप दिखते हैं, तकनीकी शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, वहां स्कंद माता का संदेश बताता है कि शक्ति का प्रयोग तब सार्थक होता है जब वह मानवता के हित में हो। कुछ आधुनिक प्रसंग। मातृत्व और नेतृत्व। आज की महिलाएं केवल पालन पोषण तक सीमित नहीं, वे नौकरियों, राजनीति, विज्ञान और कला के मैदानों में भी नेतृत्व कर रही हैं। स्कंद माता का रूप उन महिलाओं को प्रेरित करता है कि वे अपनी शक्ति को कोमलता और न्याय के साथ प्रयोग करें। आंतरिक युद्ध। आज भी लोगों के मन के अंदर संघर्ष है, तनाव, असंतोष और आत्मसंदेह। स्कंद माता का साधना मार्ग से मानव अपने भीतर के डर और झूठे अहंकार को परास्त कर सकता है। सामुदायिक समर्पण। आनंदी जैसी कथाएं बताती हैं कि व्यक्तिगत त्याग से कैसे समाज भरता है। आज के युग में सामूहिक सहयोग और ईमानदार समर्पण समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और स्कंद माता इसी का प्रतीक है। एक आखिरी प्रसंग के रूप में एक बड़ा युद्ध आता है देवों और असुरों के बीच, जहां स्कंद कार्तिकेय अपनी सेना के साथ खड़ा होता है। शस्त्र ध्वनि करती है, गर्जना आकाश तक पहुंचती है, परंतु असली निर्णायक क्षण तब आता है जब माता स्कंद माता अपने पुत्र के सामने खड़ी होती हैं। वे पुत्र को केवल आशीर्वाद नहीं देती, वे उसे स्मरण कराती हैं कि युद्ध का लक्ष्य विनाश नहीं, न्याय की स्थापना है। उस दिन स्कंद ने न केवल बल प्रयोग किया, बल्कि न्याय के आदर्श को अपनाकर युद्ध किया। अंत में असुर वध हुआ, परंतु उस विजय के बाद जो शांति आई वह केवल बाह्य नहीं थी, उसने देवों के हृदय में भी विवेक और करुणा की एक नई लहर जगाई। प्रिय भक्तों, मां स्कंद माता की कथा, उनका रूप और उनके चरित्र से मिलने वाली शिक्षा यह है, शक्ति और ममता को समान रूप से आंगन में रखें। जीवन का असली विजय बाह्य सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सामाजिक न्याय की स्थापना में है। मातृत्व
न केवल जीव प्रदान करने का कार्य है, बल्कि वह सामर्थ्य निर्माण, परोपकार और सहनशीलता का पुरजोर माध्यम है। समर्पित सेवा और त्याग से बड़ी विपदा भी मातृ शक्ति के आशीर्वाद से टल सकती है।